कौन कहता है कि बुढ़े इश्क नहीं करते हैं, बल्कि वो इश्क तो करते हैं लेकिन उन पे कोई शक नहीं करता है। आज की जो सच्ची घटना है वाकई अपने आप में हैरान कर देने वाली है, परेशान कर देने वाली है। दरअसल कहानी की शुरुआत गोरखपुर से होती है। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज इस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ। ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला है गोरखपुर, और इसी गोरखपुर का एक कोतवाली लगती है बढ़लगंज। इसी बढ़लगंज कोतवाली के अंतर्गत एक व्यक्ति है जिसका नाम कैलाश होता है। कैलाश के एक बेटा होता है, एक बेटी होती है। बेटी छोटी होती है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है वैसे वैसे जो बेटी है वो बेटे की लंबाई को पार कर देती है, बेटे की उम्र को पार करने लगती है। ऐसा लगता है कि बेटी ही बड़ी है, क्योंकि बेटियां बहुत जल्द बड़ी हो जाती हैं। अब इसीलिए जो कैलाश होते हैं वो सोचते हैं कि आखिर जो उनकी बेटी है जिसका नाम प्रियंका है और जो बेटा है बेटे के नाम केशव है, अब सोचते हैं कि पहले बेटी की शादी कर दी जाए। अब इसलिए रिश्ता खोजा जाता है, और जब रिश्ता खोजा जाता है तो रिश्ते के दौरान फिर वो अपनी जो लड़की है उसकी शादी एक देवरिया ज़िले में एक परिवार रहता है। इस परिवार के जो मुखिया है रामनयन चौधरी होते हैं, उनसे हो जाती है। क्योंकि जो रामनयन चौधरी होते हैं उनके माता पिता का स्वर्गवास हो चुका था, वही बड़े बेटे थे। अब उन्हीं से उनकी बेटी की जब शादी होती है तो फिर दोनों जो परिवार है वो बेहद खुश रहने लगता है। अब इधर उनका जो लड़का है केशव, अब केशव भी अब बड़ा ही था ही। बेटी की शादी संपन्न करने के बाद से फिर जो केशव के लिए उन्होंने लड़की देखना शुरू कर दिया, और साल 2014 में अपने बेटे की शादी तय करते हैं। उसी बढ़लगंज का ही एक और क्षेत्र है, उसी क्षेत्र में ही उनकी शादी तय हो जाती है, यानी कि केशव की शादी तय होती है। जो बहू बन के आती है जिसका नाम रुचि होता है, रुचि से जब केशव की शादी होती है परिवार में खुशियों की लहर दौड़ जाती है। अब इधर जो कैलाश है घर में बहू आती है, और बेटा तो था ही, बेटी की शादी उन्होंने कर ली थी। अब घर में खुशियों की मानो ऐसी लहर दौड़ गई जैसे लग रहा था कि जो पूरा परिवार है वो भरपूरा गया है। अब इसीलिए जो केशव है, अब केशव कुछ वक्त गुजरता है, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जो केशव है, केशव की अचानक से तबीयत खराब होने लगती है, और कुछ समय गुजरता है, यानी कि जब साल 2017 आता है तो साल 2017 में जो केशव है वो इस दुनिया को छोड़ करके चला जाता है। अब जैसे ही केशव इस दुनिया को छोड़ करके जाता है तो फिर जो रुचि है मानो उसमें दुखों का पहाड़ टूट जाता है, लेकिन आखिर वो करे भी तो क्या करे। अब उसके परिवार वाले जो है वो कहते हैं कि एक काम करो कि अब तुम्हारी हम शादी दूसरी जगह कर देते हैं। लेकिन जो रुचि होती है वो कहती है कि नहीं, उसकी शादी अब कहीं नहीं होगी, और जो भी उसका परिवार है वो यही है, उसका जो संसार है वो यही घर है, यानी कि जो केशव का घर है वही उसका घर है, वही उसकी दुनिया है, और वो पूरी जीवन जो है वो यहीं पर गुजार देगी। साल 2017 के मौत के बाद से फिर इधर जो कैलाश है और रुचि है, अब कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं। जब भी जो भी ज़रूरत होती, जो कैलाश है रुचि से मांगता, रुचि ला करके देती थी। क्योंकि जो कैलाश था उसकी पत्नी मर चुकी थी। कैलाश जो लगभग 70 साल की उम्र का व्यक्ति था, 68 या 70 साल की उसकी उम्र रही होगी। अब इधर जो रुचि है उसकी उम्र अभी 28 साल है, 28 की बहू है और लगभग 70 का ससुर है। अब इन दोनों के बीच में एक नया प्यार ही पनपने लगता है, क्योंकि इधर जो रुचि है वो अकेली पड़ गई थी, और कुछ ही समय बाद से अब वो इस गम को भूल जाती है, और फिर वो अपने जब ससुर की सेवा करती थी तो ससुर के पैर दबाती थी, तो फिर जो ससुर है अब उसको कुछ गलत ही तरीके से समझ लेता है, और इन दोनों के बीच में अब शारीरिक संबंध बनने का सिलसिला वहीं से शुरू हो जाता है। यानी कि लगभग 1 साल तो बड़ा सब कुछ सही चला था, लेकिन 1 साल बाद से अब ससुर और बहू में प्रेम की जो नदी है वो बहने लगती है, उफान मारने लगती है। अब इधर सब कुछ सही चल रहा था इनके जीवन में, लेकिन जो रुचि के परिवार वाले थे अब उसको ये लग रहा था कि उनकी जो बेटी अभी जवान है, अभी उसकी उम्र ही क्या है, उसकी शादी कर देनी चाहिए। अब इसीलिए वो ज़बरदस्ती से अपनी बेटी को लेकर के जाते हैं
और जाने के बाद से अपनी बेटी की शादी दूसरी जगह करवाते हैं, लेकिन वो शादी उसको रास नहीं आती है और वो उस शादी को नज़रअंदाज करती है और फिर वहाँ से उस अपने पति को इतना तंग करती है, इतना तंग करती है कि जो उसका पति है उसको छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है। और लगभग शादी के महीने दिन के अंदर ही जो रुचि है वापस से अपने पुराने वाले ससुराल चली जाती है, जहाँ पर जो उसका बूढ़ा ससुर यानी कि जो कैलाश होता है, कैलाश के साथ ही अपना जीवन अब गुजार रही होती है। लेकिन इधर जो परिवार वाले हैं उनको ये चीज़ रास नहीं आ रही थी। अब कहीं ना कहीं वो रुचि को और कैलाश को अलग करना चाहते थे। अब सभी ये सोच रहे थे कि आखिर इसको कैलाश में इसका ऐसा क्या दिख रहा है, एक बूढ़े व्यक्ति में ऐसा क्या दिख रहा है जिस वजह से वो उसके साथ रहना चाहती है। लेकिन जो रुचि थी उसको कुछ और तो नहीं बल्कि उसको प्यार जरूर दिख रहा था। एक पुरानी कहावत है, एक तो इनकम दूसरे दिन कब। अब कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें उसको कैलाश में दिख रही थी, क्योंकि जो कैलाश है उसके पास पैसे तो बहुत थे। अब उसकी जो उम्र थी वो भी कम हो चली थी। अब वो बस कुछ ही दिनों का मेहमान था। तो जो रुचि है वो ये सोच रही थी कि अगर ये मर जाएगा तो सारी जो संपत्ति है वो मेरी हो जाएगी। अब इसीलिए जो रुचि है उसने बाकायदा जो रीति रिवाज है उसी रीति रिवाज से वो अपने बूढ़े ससुर से शादी करती है, जो कि आपको थंबनेल पे फोटो में भी आपको दिख जाएगा। जो ससुर है और जो बहू है, इन दोनों की जो फोटो आप देखेंगे तो वाकई आपकी सभी लोग हैरान रह जाएंगे। अब इधर जो रुचि है और कैलाश ये दोनों अब एक हो चुके और लगभग साल 2019 से और अब तक ये दोनों साथ ही में रहे हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं ऐसा सुनने में आता है कि जो रुचि है उसका किसी और के साथ अब प्रेम प्रसंग शुरू हो गया है। चूंकि जो रुचि है इसका प्रेम प्रसंग उसी बगल का ही एक पड़ोसी लड़का है, जिस लड़के का नाम अरविंद है। अरविंद से इसका प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है और अब इसीलिए वो एक षड्यंत्र रचती है और षड्यंत्र रचने के दौरान वो सोचती है कि अगर मैं इस बूढ़े को अब इस दुनिया से हटा दूँ तो कोई शक भी नहीं करेगा, क्योंकि इसकी उम्र जो 70 से पार हो चली है और अब इसका कोई खोजबीन करने वाला है नहीं। अब इसी चक्कर में एक दिन जब कैलाश वो सोया रहता है तो ये अपने प्रेमी को बुला करके अपने प्रेमी के साथ पूरी मस्ती में उसी कमरे में, जिस कमरे में कैलाश सो रहा था, उसी कमरे में शारीरिक संबंध बना रहे थे। जो कैलाश है वो इस कदर बुरा हो चला था कि अब उससे कुछ होने वाला नहीं था, लेकिन फिर भी वो रुचि के प्यार को पाने के लिए एकदम व्याकुल सा रहता था। उसके पास सोया करता था, उसके जिससे खेलता रहता था। भले उसके मुंह से दांत टूट गए हो, लेकिन आदत तो वही थी, अंदाज तो नया ही था। लेकिन अब रुचि को उस बुढ़े में कोई रुचि नहीं थी, बल्कि उसका लगाव तो अब अरविंद से हो गया था। अब इसलिए उसने जो षड्यंत्र रचा, उसी षड्यंत्र के दौरान उसने उस बुढ़े को इस दुनिया से हटा दिया। लेकिन जैसे उस बुढ़े को हटाया जाता है और बुढ़े का अब अंतिम संस्कार होने ही वाला होता है, लेकिन तब तक मौके पर पुलिस पहुंच जाती है और मौके पर पुलिस पहुंच करके उस बुढ़े को के शव को जलाने से रोक लिया जाता है। क्योंकि रोकने की वजह भी थी कि जो पड़ोसी एक लड़का होता है जिसका नाम अभिषेक होता है, अभिषेक को इस बात का शक था, क्योंकि अभिषेक भी उस रुचि को मन ही मन चाहता था। इसीलिए उसको जब शक होता है कि आखिर ये जो कैलाश है, जो बूढ़े हैं तो घर के यानी जो रुचि के पति है, कहीं ना कहीं इनकी जो मौत है आकस्मिक मौत नहीं हो सकती है, बल्कि इसकी एक हत्या की गई है। इसीलिए उसने पुलिस में इन्फॉर्म कर दिया था और पुलिस उस बॉडी को कब्जे में लेती है और लेने के दौरान से फिर वो उसका पोस्टमार्टम करवाती है। तो फिर पता चलता है कि इस व्यक्ति को किसी ने इसका दम घुटाने से इसकी हत्या की, यानी कि कहीं ना कहीं तकिया दबा करके उसकी सांस को बंद किया गया था और फिर उसकी मौत हो जाती है। अब जब पुलिस का सीधा जो शक किशोरी थी वो कहीं ना कहीं अब इसके ऊपर आती है, रुचि के ऊपर आती है। पुलिस जब रुचि से पूछताछ करती है तो जो रुचि है वो खुलासा कर देती है और साफ साफ बता देती है कि हाँ उसी ने उसकी हत्या की थी, क्योंकि वो अब उस बुढ़े से उब चुकी थी, अब उसको उसमें कोई खास इंटरेस्ट रह नहीं गया। फिलहाल जो पुलिस है, पुलिस ने अरविंद को और इस रुचि को दोनों को अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद इसको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। फिलहाल इसमें अरविंद का कोई हाथ नहीं होता है, ये इसीलिए अब फिर भी अरविंद जो है वो जेल में ही है और उसकी जो है सुनवाई चल रही है। देखिए अरविंद हो सकता है जेल से छूट जाए, लेकिन जो रुचि है उसका जेल से छूटना बड़ा ही मुश्किल है।
इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचानी है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहे स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। चलिए मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।